जय गुरुदेव। पाताल भैरवी। पाताल भैरवी का वो रहस्य जो तांत्रिक नहीं बताते। तंत्र कहता है कि देवी के दो रूप हैं, एक जो स्वर्ग में पूजी जाती है और दूसरी जो पाताल में जागती हैं। और अगर वो जाग गई तो 3 दिन में आपकी किस्मत पलट जाएगी या जिंदगी बर्बाद। उसका नाम है पाताल भैरवी। आज के बाद आप पाताल भैरवी का नाम सुनकर के भी कांपोगे अगर ये 5 गलतियां कर दी तो। देखिए, वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये नहीं है कि मैं लोगों को डराऊं, नहीं, लेकिन सत्य से अवगत कराना मेरा कर्तव्य है। और ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है कि पाताल भैरवी के ऊपर काफी कुछ मुझे कमेंट किए गए कि जी इस पर एक साधना दीजिए। तो इसलिए मैं आज आपके सामने ये पाताल भैरवी की जो साधना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इनके विषय में बता देना चाहता हूं। आप में से 90% लोग पाताल भैरवी का नाम सुन रहे हैं पहली बार, क्योंकि इनका जिक्र किसी पुराण में खुलकर नहीं है। ये विद्या गुरुओं ने सिर्फ अपने सबसे खास शिष्य को दी है। पर आज मैं इसका सात्विक रहस्य आपके लिए खोलने वाला हूं। इस वीडियो को आप अंत तक देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको गृहस्थ साधकों के लिए सुरक्षित सात्विक मंत्र विधि बताऊंगा। देखिए, पाताल भैरवी कौन है? पाताल भैरवी मतलब होती है कि भय को हरने वाली। यानी 10 महाविद्याओं में जो मां त्रिपुर भैरवी है वो 5वीं महाविद्या है और इनका ही एक गुप्त स्वरूप जिसे पाताल भैरवी कहते हैं। हमारे शास्त्रों में 14 लोक बताए गए हैं, 7 ऊपर हैं और 7 नीचे हैं। और नीचे के लोकों में सबसे रहस्यमयी है पाताल लोक। और इस पूरे पाताल लोक की जो अधिष्ठात्री देवी है, जो रानी है, वो है पाताल भैरवी। ये कोई शमशान की देवी नहीं, बल्कि पाताल की सिद्धियों की, गुप्त धन की और आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है, सबसे गहरी जड़ की जो स्वामिनी है ये। और इनका जो रूप है वो 2 तरह का बताया गया है। एक तो अत्यंत सुंदर रूप है 16 साल की कन्या का, और दूसरा रूप है आधी रात को काल को भी हराने वाली श्याम वर्ण रूप में, जिनके हाथ में खड्ग और मुंड है। अब सवाल यह है कि लोग इनकी साधना करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि सात्विक देवता प्रसन्न होने में सालों लगा देते हैं, पर पाताल की शक्तियां बहुत जल्दी फल देती हैं। सात्विक भाव से अगर कोई इनकी साधना करे तो पहला लाभ, आपके जीवन का अज्ञात भय, रात का डर, बुरे सपने हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। दूसरा, आपकी वाणी में एक अलग सा तेज आ जाता है, लोग आपकी बात मानने लगते हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा लाभ, ये आपकी कुंडलिनी शक्ति के मूल को, यानी मूलाधार, यानी फाउंडेशन को इतना मजबूत कर देती है कि आपका ध्यान, आपकी कोई भी साधना 10 गुना तेजी से फल देने लगती है, यदि कोई और साधना आप करते हैं तब। ये रक्षा कवच की तरह काम करती है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, यही वो हिस्सा है जो कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा और ना ही बताता है वो। अगर अपने गुरु के साथ रह करके साधना की जाए तो सही, अगर बिना गुरु के
या फिर YouTube पर वीडियोज देख करके धन के लालच में, या किसी का बुरा करने के लिए, या फिर तामसिक चीज जैसे कि मांस शराब के साथ इनकी साधना आपने की, तो याद रखना पाताल भैरवी माफ नहीं करती। देखिए, बहुत से साधकों ने मुझे यह भी बताया है कि रात्रि में नींद का उड़ जाना, घर में अजीब भारीपन लगना, पूजा वाले घर से या कमरे से बदबू आना, मन पागल जैसा हो जाना, हर समय कोई पीछे खड़ा है ऐसा लगना, यह सब शुरू हो जाता है। तंत्र में इसे ही देवी का रुष्ट होना कहते हैं, और इसीलिए ग्रस्त लोगों को इनकी उग्र साधना करना सख्त मना है। उग्र साधना। अब अनुभव कैसे होते हैं? देखिए, आप पूछोगे कि पता चलेगा कि भाई साधना चल रही है सही या सही नहीं चल रही है। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी मेरी साधना सही चल रही है क्या? तो देखो, मैं आपको बता देता हूं कि भूत प्रेत दिखना कोई सिद्धि नहीं है, ये आपका वहम है बस। सच्चे सात्विक अनुभव बहुत शांत होते हैं, जैसे कि जब करते समय दीपक की जो लौ होती है उसका अचानक से बढ़ जाना, बिना किसी कारण के सुंदर सुगंध का आना, और मंत्र जपते जपते शरीर हल्का हो जाना या आंखों में आंसू आ जाना, और सबसे सच्चा अनुभव जप के बाद आपके मन का डर गायब हो जाना। अगर आपका भय कम हो रहा है तो समझो देवी प्रसन्न हो रही है। और मैं आपसे यह कहूंगा कि गृहस्थ व्यक्ति इनकी पूजा नहीं कर सकता। क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सात्विक रूप में पूजा कर सकते हो, आपको कोई बलि या कोई तामसिक चीजें वो सब नहीं करनी है। बस एक छोटी सी विधि है जो मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है? अब देखिए, इस साधना के लिए आपको कुछ विशेष सामग्री की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि भैरवी यंत्र, भैरवी माला और एक रक्षा माला। और ये चीजें मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और देखिए, अगर आपको ऐसी चीज चाहिए तो आप ले सकते हैं, ठीक है? हर किसी समस्या के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो के अंदर ही मैंने दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे समस्या के हल के बारे में बात कर सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग ये कहते हैं कि देवता सात्विक रूप में जल्दी प्रसन्न नहीं होते, पर पाताल की शक्तियां शीघ्र फल देती हैं, इसलिए भी लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। और कुंडलिनी शक्ति को तो बहुत तेजी के साथ ये ऊपर उठाती है, गुप्त ज्ञान भी ये देती है, संकटों से रक्षा भी करती है। लेकिन इसको एक हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। कभी भी ये मत करना कि आप तामसिक चीजें इनकी पूजा में आप दो, क्योंकि सात्विक तरीके से साधना कर रहे हो तो सात्विक तरीके से ही होनी चाहिए, उसी में लाभ है। भले ही आपको साधना में सफलता वो धीरे धीरे मिले, ठीक है, टाइम लग जाए, लेकिन कम से कम इतना तो होगा कि आप सुरक्षित रहेंगे, ठीक है? अब देखिए, जो सात्विक अनुभव हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं। मंत्र जाप के समय शरीर में कंपन हो सकता है, रीढ़ की जो हड्डी है यहां पर कमर में, उसमें एक गर्मी का ऊपर की तरफ चलना, सुगंध आना, अचानक शांति लगना। लेकिन जाप जो है उसको करने से मन हल्का हो जाता है, भय का कम होना, ये सबसे सच्चा लक्षण है इसका, कि आपका भय
कम हो जाएगा। अब जो विधि है सात्विक रूप में ग्रस्त साधकों के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूं। और विधि जो है पूर्ण प्रकार रूप से सात्विक है, किसी भी प्रकार की इसमें बलि, मांस, शराब, इन चीजों को देने की आवश्यकता नहीं है। उद्देश्य है रक्षा, भक्ति है, बस। सबसे पहला नियम आता है कि भाई आप गुरुदेव जो भी हैं आपके, वो तो आपके होने ही चाहिए, ठीक है। गुरु आज्ञा जरूर है। इष्ट जो देव हैं आपके, उनकी भी आज्ञा जरूर है, ठीक है। तो आप भैरवी साधना शुरू कर सकते हैं। अब देखिए, जब आपको ये सामग्री मैंने बताई है, वो सामग्री आप प्राप्त कर लेंगे, तब आपको साधना शुरू करनी है। अब साधना कब से शुरू करनी है आपको? साधना किसी भी शुक्रवार से या मंगलवार से शुरू कर सकते हो। नवरात्रि बेस्ट है, सर्वोत्तम है। जैसे कि गुप्त नवरात्रे हो गए, या फिर कुआर के नवरात्रे हो गए, चैत के नवरात्रे हो गए। अगर वो हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी हैं तो आप शुक्रवार या मंगलवार से साधना कर सकते हैं। एक ही स्थान पर एक ही समय रोज करें, स्थान साफ सुथरा हो, ठीक है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन इसमें होना चाहिए, जरूरी है। सात्विक भोजन आपका होना चाहिए, और झूठ, जो आप क्रोध, कटु वचन जो होते हैं, उनसे आपको बचना है। जमीन पर सोना है, लहसुन प्याज तक का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अब मैं इसके पूजन की विधि आपको बताऊंगा। उसमें थोड़ा सा नियम आपको बता रहा हूं कि स्नान करके आपको लाल आसन पर बैठना है, और मुख जो है आपका वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। हालांकि लोग कहते हैं कि दक्षिण दिशा की तरफ मुख रखें, लेकिन नहीं, आप सात्विक साधना कर रहे हो, पूर्व दिशा की तरफ मुख आपको करना है, ठीक है। अब जब ये सारी चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी जो मैंने बताई हैं प्राण प्रतिष्ठित, उसके बाद आपको क्या करना है कि आप इस साधना को या तो ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, या फिर रात्रि में 10 बजे कर सकते हैं, 9 बजे कर सकते हैं, लेकिन टाइम और स्थान एक ही रखें। इस चीज का ध्यान रखना। लाल कपड़े आपको पहन करके साधना करनी है, चाहे वो कुर्ता पाजामा हो या फिर लाल धोती हो, ठीक है। और गुरु चादर आपके शरीर पर आपको ओढ़ करके रखनी है। मैं इसीलिए बोलता हूं कि गुरु माला, गुरु चादर, गुरु चित्र, गुरु आसन और गुरु यंत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर ये आपके पास हैं तो फिर आप पूर्ण रूप से सुरक्षित रहते हैं। आसन आपका गुरु का दिया हुआ है, आसन स्वयं ही वो सिद्ध होता है, और किसी भी प्रकार की शक्ति आक्रमण आपके ऊपर नहीं करती है, चाहे वो नेगेटिव हो या कुछ भी है, क्योंकि आप ऐसे आसन पर बैठे हैं जो आपके गुरु का दिया हुआ है। आपने वो चादर ओढ़ रखी है जो आपके गुरु की दी हुई है, आपने वो माला गले में धारण की है जो गुरु माला है, जिससे आप गुरु मंत्र का जाप करते हो, और आपके सामने गुरु जी का चित्र है, इसका मतलब कि साक्षात गुरुदेव बैठे हैं। गुरु यंत्र है जो कि सारी गुरु की ऊर्जा को उसमें समाहित करता है, वो पुंज आपके सामने है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि गुरु दीक्षा अगर आपने ली है तो गुरु साधना से संबंधित सामग्री आप जरूर लें। प्रत्येक साधना में इनका उपयोग आप कर सकते हैं। अगर आप गुरु चादर ओढ़ के साधना करते हैं तो आपका शरीर तो वैसे ही प्रोटेक्शन में आ गया है, क्योंकि गुरु चादर है, उसके ऊपर गुरु मंत्र लिखा है, तो कोई भी शक्ति आपके ऊपर नकारात्मक, आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकती है। खैर, ये आप गुरु चादर ऊपर से ओढ़ लें, गुरु माला अपने गले में धारण कर लें, रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लें, और जो चौकी है उस पर आप लाल रंग का वस्त्र बिछा दें। इसके साथ ही घी का दीपक होना चाहिए, गूगल या लोबान की धूप आप लगाएं, लाल फूल आप ले लें, गुड़हल के ले लें या गुलाब के ले लें, वो ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें जो भोग है, भोग में
गुड़ ले सकते हैं आप, शहद ले सकते हैं आप, खीर ले सकते हैं, लेकिन तामसिक भोग आपको नहीं लेना है। मांस, शराब, ये सब चीजें नहीं, केवल सात्विक। और यहां पर जो मैं आज आपको, अब मैं आपको पूर्ण विधि बताता हूं कि भाई आपने ये सब सामान ले लिया, ठीक है, थोड़े चावल भी ले लें और ये सभी चीजें जला लें, ठीक। अब आपको क्या करना है कि जो गुरु चित्र आपके सामने रखा है, जो भी आपके गुरु हैं, अगर भगवान शिव आपके गुरु हैं तो शिव का ही चित्र हो, साथ में माता की तस्वीर आप जरूर रखें। अब या तो दुर्गा की भी आप तस्वीर रख सकते हैं या फिर पार्वती जी की हो, मतलब कि कहने का ये है कि माता की तस्वीर होनी चाहिए बस, ठीक है। और जो यंत्र है, जो भैरवी यंत्र है, उस भैरवी यंत्र को आप थोड़े से चावल बिछा करके एक प्लेट में और उसके ऊपर स्थापित कर दें। रक्षा माला अपने गले में आपने धारण कर ली है, जाप की माला को सामने वहीं पर चौकी पर रख दें, धूप दीप जला लें। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गुरु का पूजन करना है, ठीक है, जो भी आपके गुरु हैं। अब क्या करना है कि गुरुदेव को आप टीका लगाएंगे सिंदूर का, पुष्प चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे और उनको भोग भी लगाएंगे, ठीक है, और धूप दीप उनको दिखाना है। गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव, मैं ये पाताल भैरवी की सात्विक साधना शुरू करने जा रहा हूं और इस साधना में मुझे पूर्ण लाभ मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और आंख बंद करके मन ही मन गुरुदेव से आज्ञा लेकर के उनके चरण छू करके और अपने गुरु मंत्र का आपको 1 माला या 2 माला का आपको जाप करना है। अब मैं आपको बता देता हूं कि भाई अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। इसके बाद आपको बटुक भैरव मंत्र का आपको जाप भी करना है, उनका पूजन भी करना है, क्योंकि पाताल भैरवी की अगर आपको साधना करनी है तो भैरव पूजन आवश्यक है, उनका सबसे पहले भैरव पूजन जरूरी है। तो देखिए बटुक भैरव, उनको मानसिक रूप से आप पूजन कर सकते हैं। उनको आप एक फूल ले लें या कोई भी आप एक सुपारी ले सकते हैं, सुपारी को रख करके उनको आप समझे कि यहां बटुक भैरव जी विराजमान है और उस पर सिंदूर से टीका लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हे भैरव महाराज, मेरी साधना निर्विघ्न संपन्न हो, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए और मेरी रक्षा कीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो भैरव मंत्र है उसका आपको जाप करना है, बटुक भैरव जी का जो मंत्र है। तो देखिए यहां पर मैं आपको एक और भैरव मंत्र बता रहा हूं, ओम बटुक भैरवाय नमः, केवल आप इस मंत्र का जाप करें और ये आप भैरव माला से कर सकते हैं, या फिर आपके पास में अगर माला नहीं है तो आपको क्या करना है, 5 मिनट बैठ करके और केवल इस मंत्र का ध्यान लगा करके आपको सिर्फ जाप कर लेना है 5 मिनट बस। कोई माला की आवश्यकता नहीं है, अगर नहीं है, अगर है तो फिर आप कर सकते हैं माला से। अब भैरव जी का पूजन हो गया, भैरव जी का मंत्र जाप हो गया, तो अब आपको क्या करना है कि जो यंत्र है भैरवी यंत्र, उसका आपको पूजन करना है, या भैरवी का कोई चित्र है उसका पूजन करना है, या माता का चित्र आपने रखा है तो उसका पूजन करना है। और पूजन आपको ऐसे ही करना जैसे आपने गुरुदेव का पूजन किया है। भाई उनको टीका भी लगाना है, पुष्प चढ़ाने हैं, चावल चढ़ाने हैं, धूप दीप दिखाना है और भोग जो भी है आप लेकर के आए हैं वो भोग आपको लगा देना है, ठीक है। इस भोग को आप स्वयं खा लें बाद में, ठीक है।
अब इसके बाद में जब आप माता का पूजन कर लेंगे तो माता से प्रार्थना करेंगे कि हे मां, मैं आपकी सात्विक रूप में साधना कर रहा हूं, आप मुझे सात्विक रूप में ही दर्शन दें और मेरी रक्षा करें। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसमें डरने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है डरने की, क्योंकि ये साधना पूर्ण रूप से सात्विक है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है। अब आपको जो माला है, माला से आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। मंत्र जो आपको जपना है वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको यहां पर 2 मंत्र दूंगा, वो आपकी इच्छा है कि आप कौन सा मंत्र करना चाहते हैं। ठीक है। ओम श्री पाताल भैरवाई नमः। ठीक है। या फिर आप इस मंत्र को भी जप सकते हैं, ओम रीम भैरवी क्लौम रीम नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। सौम्य मंत्र है बिल्कुल एकदम, किसी प्रकार का इनमें कोई ऐसा उग्र बीज मंत्र नहीं है। ठीक है। पूर्ण रूप से सात्विक हैं। और आप इनकी 1 माला या 5 माला का जाप करें। आप शुरुआत में 1 माला कर सकते हैं। ठीक है। या फिर मैं ये कहूंगा कि आप लगातार शुरू पहले दिन से ही 5 माला का जाप करें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप आगे जाप अगर करना चाहते हैं, ज्यादा मंत्र का जाप करना चाहते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। ठीक है। और जो जाप है वो मन ही मन करना है, आपको बोलकर नहीं करना है, उपांशु जाप करना है। ठीक है। और ये जप करने के बाद फिर आपको क्षमा प्रार्थना जरूर करनी है। उसमें आपको अपराध के लिए क्षमा मांगनी है कि हे माता, अगर मुझसे कोई अपराध हुआ है या मुझसे कोई पूजा में कोई भूल हुई है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। ठीक है। इस साधना को 21 दिन लगातार करें, 21 दिन लगातार करें इस साधना को। और प्रतिदिन आपको साधना ऐसे ही करनी है, डेली एक ही टाइम होना चाहिए और एक ही दिन होना चाहिए जब आप शुरू करें, जगह भी एक ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आगे पीछे कि भाई आज आधा घंटा पहले कर ली, कल को आधा घंटे बाद कर ली, ऐसी साधना आपको नहीं करनी है। ठीक है। अब इसमें आपको सावधानी क्या रखनी है, डर कर साधना आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर मन में सिर्फ चमत्कार पाने का लालच है तो मत करना। किसी का बुरा संकल्प लेकर के साधना नहीं करनी है, क्योंकि पाताल भैरवी न्याय की देवी है, उल्टा फल साधक पर ही हो जाता है। मंत्र के बीच में आपको उठना नहीं है और किसी दूसरे से बात नहीं करनी है। मासिक धर्म अगर है, आप, क्योंकि स्त्रियां भी कर सकती हैं इस साधना को, अगर मासिक धर्म आपको आ जाता है तो उसमें क्या करना है कि मानसिक जप ही करें आप। उन दिनों में आप साधना रोक दें और आगे जब आप साधना करेंगे तो आपकी काउंटिंग वहीं से शुरू होगी जहां आपने साधना रोकी है। और जो अनुभव हो उनका प्रचार ना करें। क्या दिखा आपको, क्या सुना, गुरु के अलावा किसी को नहीं बताना है, नहीं तो ऊर्जा क्षीण हो जाती है। और अगर शरीर में कोई आपको भारी कष्ट लगे तो साधना को आप तुरंत रोक दें और शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करके जल ग्रहण कर लें, बस। ठीक है। अंत में एक भाव जरूर समझें आप कि भैरवी को पाताल में खोजने की जरूरत नहीं है। वहां खोजने से पहले हृदय में करुणा जगानी पड़ती है, हृदय में करुणा जगानी पड़ती है, क्योंकि पाताल भैरवी कहीं दूर नहीं है, सब यहीं पर है। ठीक है। अब इसमें जो अनुभव हो सकते हैं, जैसे कि पहले 3-4 दिन पूजा के दौरान दीपक का तेज होना, सुगंध आना, अचानक से शांति लगना,
मंत्र जाप के समय शरीर में कुछ थोड़ा कंपन हो सकता है। स्वप्न में काली या लाल साड़ी पहने हुए कोई कन्या या माता का दर्शन हो सकता है। मंदिर दिखाई दे सकते हैं, गुफाएं दिखाई दे सकती हैं आपको। और जप के बाद मन का हल्का हो जाना और भय का कम होना, ये सबसे सच्चा लक्षण है इसका। ठीक है, तो देखिए साधना गुप्त मैंने आपको बताई है, ये गुप्त साधना है, ऐसी साधना कोई नहीं बताएगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करो वीडियो को, जिससे कि और लोगों को भी लाभ हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें हमें, और घंटी के बटन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, तो अब इसी के साथ मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।